नमस्कार दोस्तों, वीडियो वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें ये कह रहा था कि ये अर्ध गोला, एक गोला है जिसका चतुर्थांश है, एगो इधर से बनाया गया है, एगो इधर से चतुर्थांश एक दूसरे को कट रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के डिजाइन का निर्माण हुआ, जो 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। दो चतुर्थांश के मिलाने से इस डिजाइन का निर्माण हुआ। तो आर बराबर इसमें लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, और यह एक वर्ग का भी निर्माण करता है। दोनों चतुर्थांश मिलता है आपस में तो एक वर्ग का भी निर्माण कर रहा है। इसमें ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी भुजा का मान है इसमें 8 सेंटीमीटर। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दो चतुर्थांश को जोड़ेंगे, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो इसका 2 बार काउंट हो जाएगा इस डिजाइन का। और उसके बाद एक वर्ग का एरिया घटा देंगे, एक वर्ग का एरिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे दो चतुर्थांश, अर्थात चतुर्थांश का एरिया फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1/4, यहाँ पर 1/4 में 2 से ऊपर कट जाएगा, 2 दूना 4, 1/2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान है 8 गुने 8 माइनस 8 गुने 8 गुना 1 अपना मर्जी से लिखेंगे। आई कट जाएगा 11 गुना 22, 8 कहीं 64, 8 कहीं 64 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 11/7 माइनस 1/1। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 11 कम 11, 7 एकम 7, 11 में 7 घटाएंगे और नीचे 7 तो बचेगा ही, 4/7। 4 में 64 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये फाइनल एरिया हो गया। अब हम निकालेंगे, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें फॉर्मूला में अगला 13वां चैप्टर में जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक कोई सवाल नहीं बनता है। इसलिए सबसे पहले हम घन का निकालते हैं, और घन में इसमें कुछ कोड हम संकेत लिखे हुए हैं, जैसे LSA लिखे हुए हैं। LSA का अर्थ होता है लेटरल सरफेस एरिया, अर्थात वक्र। लेटरल मतलब वक्र होता है, सरफेस मतलब पृष्ठीय, एरिया मतलब क्षेत्रफल। TSA का अर्थ होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल मतलब कुल, और सरफेस मतलब पृष्ठीय, एरिया मतलब क्षेत्रफल। घन का अंग्रेजी क्यूब होता है। तो क्यूब इस तरह की आकृति बना लेते हैं जो डाइस जैसा होता है, लूडो गोटी जैसा। और इसमें फेस सतह की मात्रा, सतह होता है 6 गो, यानी ऊपर और नीचे, और फिर बाएं दाएं सामने आमने सामने, वो बगल में होता है। पूरा टोटल मिला के 6 गो होता है। और इस तरह से 6 गो सतह होता है, उसमें किनारा होता है 12 गो, वर्टेक्स होता है 8 गो। इस तरह की आकृति बनता है। 4 गो सतह, लेटरल का मतलब होता है LSA का मतलब नीचे से भी एगो सतह गायब है और ऊपर से भी एगो सतह गायब है। 4 गो सतह के लिए, 4 गो फेस के लिए घन का LSA होता है 4a स्क्वायर, क्योंकि वर्ग से बनता है घन, वर्ग से घन बनता है, इसीलिए 4 गो एगो वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर। और उसी तरह 4 गो सतह के लिए 4a स्क्वायर, 5 गो सतह के लिए 5a स्क्वायर, यानी ऊपर वाले वो गायब रहेगा, 5 गो सतह रहेगा तो 5a स्क्वायर। और 6 गो सतह में 4 गो से ढकना बंद रहेगा, तो 6 गो सतह के लिए TSA होता है 6a स्क्वायर। उसका वॉल्यूम होता है 1 क्यू, अर्थात 1 गुने 1 गुने 1। यही वॉल्यूम को हम लोग आयतन भी कहते हैं या धारिता कहते हैं। अब घनाभ के लिए, घनाभ का अंग्रेजी होता है क्यूबॉइड, और सतह इसका 6 गो, किनारा इसका 12 गो, शीर्ष इसका 8 गो। अब इसमें ये L होता है, ये B होता है, ये H होता है। इसमें 4 गो सतह के लिए नीचे वाला ऊपर वाला गायब है, 2 गो L भी, और इसलिए हो जाएगा 2BH प्लस 2HL या 2LH। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा B या प्लस L, H कॉमन ले लेंगे होने से 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है इसका। 4 गो सतह के लिए घनाभ का LSA, और 5 गो सतह के लिए LSA हो जाएगा 2BH प्लस 2HL प्लस LB हो जाएगा। और 6 गो सतह के लिए टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL लिखेंगे, और नहीं तो लिखेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL लिखेंगे। वॉल्यूम लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब उसके बाद बेलन का, बेलन का अंग्रेजी होता है सिलेंडर। इसका फेस यानी सतह होता है एगो इधर एगो इधर, एगो बीचवा में होता है। 6 गो 3 गो सतह होता है। इसका किनारा एगो इधर होता है, तो किनारा 2 गो, इसका कोना नहीं होता है तो कोना 0 लिखेंगे। इसका LSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई R, 2 पाई R में खाली H से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। इसका परिधि निकाल के और ऊंचाई से गुना कर देंगे तो निकल जाता है बेलन का LSA निकल जाता है। और इसका 5 एक और, अगर नीचे में ढकना बंद रहे, ऊपर में अगर नहीं रहे तो 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर होगा। और टोटल ऊपर नीचे दोनों तरफ बंद रहेगा तो 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, यानी नीचे को पाई R स्क्वायर है, ऊपर पाई R स्क्वायर।
दोनों मिला देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एगो आर बचेगा, एगो एच बचेगा, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और वॉल्यूम इसका धारिता क्या होता है बेलन का, तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर में एच से गुना कर देंगे तो बेलन का धारिता निकल जाता है। उसके बाद शंकु को अंग्रेजी में तो कौन कहते हैं, इसका फेस जो होता है एक नीचे वाला जो कुल्फी हम लोग खाते हैं वही, एगो नीचे वाला सतह है, एगो किनारे वाला गोल गोलैया वक्र सतह, टोटल मिला के 2 सतह होता है। इसका किनारा एगो नीचे होता है, एगो कोना एक होता है ऊपर में, एगो कोना होता है। अब इसका एल का मान निकाला जाता है, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण पर काटता है इसलिए। और एल एस बराबर पाई आर एल होता है, शंकु का एल एस पाई आर एल, और शंकु का टी एस केवल पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसका वॉल्यूम जो होता है वह बेलन के वॉल्यूम 3 को अगर काटेंगे इसमें से तो एक वॉल्यूम उसका निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा में 3 हो जाएगा, यही शंकु का वॉल्यूम हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 3। अब गोला का इस तरह के गेंद जो फुटबॉल खेलते हैं तो इसका रेडियस पता होना चाहिए। इसका फेस एक होता है, इसका किनारा नहीं होता है, ना ही कोना होता है गोला में। और इसमें एल एस इसका चरपाई आर स्क्वायर, टी एस इसका चरपाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर होता है क्योंकि गोला में कोई ढकना नहीं होता है। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। उसी तरह अर्धगोला में ऊपर वाला एगो किनारा होता है और उसका सतह एगो ऊपर वाला एगो वक्र सतह होता है, जो होता है इसका सतह, इसका कोना नहीं होता है तो कोना में 0 लिख देंगे, वर्टेक्स इसका 0, एल एस ए का मान इसका 2 पाई आर स्क्वायर और टी एस ए का मान इसका 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम बराबर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। यही इसका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर अध्याय 13 का पूरा सवाल बन जाएगा। एगो बचा है छिनक या बाल्टी का, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इस तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस चैनल वीडियो वाला पर डाला जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।